अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह मुस्तफ़ा में बावाज़ बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। अगर आप खोखले दावे नहीं करते हो, सच्चे आशिकी रसूल हो, तुरंगे आशिकी में ढलकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़ बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर रब तक आपने जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमाए कराम व शुअरा इस्लाम को समाप्त किया। खुसूसियत के साथ मेरी जमात के एक खुशफिक्र शायर, जिनका कहने और पढ़ने का इस वक्त पूरे भारत में एक मुनफरिद फिक्र समझी जाए, शायर अहले सुन्नत मोहतरम शहबाज रजा नूरी, जब ये कलाम आला हजरत पढ़ रहे थे तो आप में एक वजदानी कैफियत तारी थी। और क्यों ना हो, कलामुल इमाम है, यही तो इमामुल कलाम है। और मैं तो पूरी दुनिया में सीना ठोक के कहता हूं कि पूरी दुनिया के उर्दू शायरों के कलाम को एक पल्ले में रख दो और कलाम रजा का सिर्फ एक शेर एक पल्ले में रख दो, कलाम आला हजरत का कोई जवाब नहीं ला सकता। इसीलिए तो शरह सीरत की बात करते हैं, हुस्ने फितरत की बात करते हैं, जो है शहदाए सरवरे आलम आला हजरत की बात करते हैं। तभी तो आला हजरत ने कह दिया करूं मद अहले दुबल रजा। हाय हाय हाय, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गधा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। नाज़िम इजलास नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना जमाल अख्तर कलामी बीच बीच में आपको बेदार करते रहे। इस वक्त जमात की ये मुश्तरका खुशबख्ती है कि पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, गुले गुलजार कादरियत, औलाद रसूल आले बुतूर हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अशफाक साहब किबला दामद ज़िल्लुहु इस वक्त हम जवानों की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक ताला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आज हजरत के नूरानी चेहरे को आंखें फाड़ फाड़ के देखो, इसलिए कि हम दर वाले हैं, ये मुस्तफा के घर वाले हैं। वाह 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 वाह।
मेरे बाद शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर साहब, जनाब सद्दाम राही साहब, मुझसे कबल हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की बिला की मुख्तसर मगर पुरमग़ज़ खिताब आपने समाअत किया। कुर्ब जवार की मोहतरम मुअज़्ज़म उलमाए किराम और इमाम मसाजिद ने रौनक की बज़्म होकर आज ये साबित किया है कि आज का ये जलसा सिर्फ ज़मीरुद्दीन भाई का नहीं, बल्कि ये बज़्म तो रज़ा वालों का है। अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदक़े से कबूल फरमाए। जोर से बोल लो आमीन। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूं भाई ज़मीरुद्दीन साहब और उनके तमाम सहयोगियों को, जिन्होंने आज की इस कंप्यूटराइज माहौल में, जहां हर कौमों की अपनी अपनी पहचान और निशानियां, हर मजहब और धर्म के लोगों की अलामतें और पहचान का मीडिया प्रचार करे, अखबारात जिसकी तशहीर करे, लेकिन ये ईमान की हरारत है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं, हमारे पास अपने दीन की तबलीग के लिए कोई सैटेलाइट नहीं, हमारे पास अपने दीन की तबलीग के लिए कोई चैनल नहीं, लेकिन ये कहने में शहादत हुसैन बरकाती कतई गुरेज नहीं करेगा कि वो किसी और मजहब और धर्म के लोगों का चैनल है जो ये बिजली पे चले, अमा सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। वाह वाह वाह, जरा जोर से बोल दो, ऐसे नहीं एक आवाज में पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा क्या इरादा है, थोड़ी देर आप लोग तकरीर सुनेंगे। वैसे बहुत देर से मैं बैठकर आपके चेहरे को मैं देख रहा था और देखते देखते जमाल भाई एक बात याद आ गई। जमाल भाई जी, हम इजाजत हो तो बता दो, फरमाया जाए। एक आदमी के यहाँ 2 चोर घुसा। कितना चोर? अरे बोलो ना कितना। एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहाँ किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा। वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। अब जिनका नाम अब्दुल रहीम था ऊपर छज्जा में छुप गया और जिसका नाम अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। मकान मालिक जब काम करके शाम को घर लौटा, रात में खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती, दाल भी नहीं। शौहर बोला, घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती, सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए, आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोला, घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला, जब सब इंतजाम अब्दुल रहीम ही करेगा
तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो कक्खा करेगा। उसी वक्त से मैं देख रहा हूं कि बेचारे नारा भी यही चचा लगा, और अगर ये नहीं तो वो भतीजा लगा। इनाम यही 2-4 बिरादरी वाले ही लोग दे। तो भाई पीछे वाले आप लोग क्या कीजिएगा? भाड़ा भाड़ा नहीं हजरत, आजकल नारा लगाने वाले भी भाड़ा पे ला रहे हैं लोग। बिहार में एक जलसा था, इत्तेफाक से जिसे लाया था वो बहरा था, वो ऊंचा सुनता था। लोगों ने कहा यार ये नारा कैसे लगाएगा, सुनेगा तब ना। तो लोगों ने पूछा यार तुम तो आ गए हो, नारा कैसे लगाओगे? उन्होंने कहा शायर लोग जब पढ़ते पढ़ते किचकिचाने लगेंगे तो मैं नारा लगा दूंगा। तो बहरहाल अगर आप लोग भी कुछ करने आए हैं तो जरा झूम के एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, और जोर से, जोर से। इश्क में मोहब्बत से, ताकत के लिए, कुव्वत के लिए, हौसले के लिए, अज़्म के लिए, जीत के लिए, फतह के लिए पूरा मजमा बोल दो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाबू बेटा हजरत कुछ मंगा रहे हैं? आप बोले, आपके लिए इंतजाम। अभी वो असल में पानी मंगा रहे हैं, तो वो बाल्टी नजर आ रही है जो 1947 की दिख रही है। अच्छा, मैं उसको देख कर घिन आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई पानी हजरत को पिलाओ। ये लोगों को पानी पिलाते हैं, जिन्हें पानी पिला दो। पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। और मुसलमानों नाज करो आप अपनी तकदीर पर, फख्र करो आप अपने किस्मत पर, इसलिए कि आप ऐसी जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया। और जब ऐसी मजलिसें सजती हैं ना, तो इंसान अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं। और जब इख्तिताम होता है ऐसी मजलिसों का, तो वो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में हाजिर होते। रब फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहां गए थे? हाय हाय अल्लाह अल्लाह। मेरा रब तो कादिर मुतलक है, सब जानता है मेरा रब, सब देखता है मेरा रब, कायनात के एक जर्रे का मालिक मेरा रब। फिर भी फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहां गए थे? तब वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते, मेरे माबूद तेरी बनाई हुई जमीन पर तेरे पैदा किए हुए बंदे एक जगह पे बैठकर तेरा भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब के महबूब का भी जिक्र कर रखा था। रब्बे जुल जलाल फरमाता, फरिश्तों गवाह लगना, जितने उस बज़्म में शरीक थे मैंने उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दिया। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अच्छा बोला जाएगा। मुतमईन रहिए, आजकल चैनल वालों ने ही तबाही मचाई है। जी 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 सही। बोलिएगा कुछ, उधर योगी जी का फोटो लगा देंगे, इधर से मौलाना की उंगली। मौलाना ने योगी जी को धो डाला, उधर मोदी का फोटो लगा दिया। अरे क्या तकरीर की मौलाना ने मोदी को गाड़ दिया। इसलिए चैनल वालों, आज जो मुफ्ती सलमान अजहरी अंदर है ना, ये इसी चैनल वालों की देन है। जो सच है वो सच लिखो, जो बयान किया गया है उसे लिखो। जलसों का सिगरेट कोड बाहर आ रहा है। आज हम अपने कौम से अच्छी बात नहीं बता पाते जी, जो हमें अपने कौम को मैसेज देना चाहिए, चैनल की वजह से नहीं दे पाते। अगर हम कुछ बात करना भी चाहते हैं तो लिख करते हैं ये लोग। इसलिए हाथ जोड़कर अपनी टीआरपी के लिए
अपने चैनल के लिए किसी की जिंदगी आप बर्बाद मत करो। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। बेटा घुटना पकड़ के क्यों बैठा है? अभी तो शादी तेरी हुई नहीं होगी। एक आदमी घुटना पकड़ के बैठा तो उसकी बीवी ही भाग गई थी। हाँ भाई, एक बच्ची की शादी हुई, ससुराल से जब पहली बार मैके आई तो दोबारा ससुराल जाने को तैयार ही नहीं। बाप बोला बेटी ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती? बेटी बोली अब्बू काट काट के बोरी में डाल दो, ये हमें मंजूर है, ससुराल नहीं जाऊंगी। बाप ने कहा बेटी आखिर जाना क्यों नहीं चाहती? तब बेटी ने कहा अब्बू आपके दामाद को बहुत खतरनाक बीमारी है। अब तुम मांग और पूछ के कड़ाके के सर्दी में बाप के माथे से पसीने के कतरात। या अल्लाह, 2.5 लाख में दामाद खरीदा, ऊपर से एक हीरो होंडा दिया, उस पर भी रोगी दामाद खरीद लिया। बाप बोला बेटी बीमारी क्या है? टीवी? बोली नहीं। ब्लड शुगर? बोले ना। कैंसर? बोले ना। तब धीरे से कान में कहा कोरोना है क्या? बोले नहीं अब्बू। बाप बोला बेटी आखिर बीमारी तो बता। तब बेटी ने कहा अब्बू रात भर आपका दामाद बिस्तर पे लेट के नहीं सोता है, ये घुटना पकड़ के बैठे बैठे ही सो जाता है। भैया जो लोग घुटना पकड़ के बैठे हैं वो लोग घुटना छोड़ दो ताकि आपका घर महफूज रहे। और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा, वो किस पार्टी के लोग हैं भाई जो अब तक खड़े हैं? यही तो है हमारे, सीट है एक, खड़े होंगे 20। और कोई नहीं कहेगा हम हार रहे हैं, सब कहेगा मैं ही। अरे क्या कहने, सच्ची। इसलिए भैया जलसे में आए हो तो बैठ जाओ। अरे आपसे समझदार तो ये मेरी माँ बहनें लग रही ज्यादा है, बड़े इत्मीनान से बैठी हुई जलसा सुन रही, वरना माँ बहनें जलसा सुनने कहाँ आती है, लोग तो जलसा करने आती है। ये मौलाना शरीफुल हक साहब की तरबियत का असर है कि बड़ी मोहब्बत से सुन रही है, वरना और जगहों में जाता हूँ जलसा सुनती नहीं। ये चूड़ी कहाँ से खरीदी? अरे ये दुपट्टा तेरा बड़ा खूबसूरत है, ये किस मार्केट से ली? लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कायदे से सुन रही है। मेरी माँ बहनों को कनीज़े फातिमा का, सैयदा फातिमा का सदका अता फरमा दे। पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा, वो लोग कौन लोग हैं जो बार बार उठा बैठी कर रहे हैं? बाबू अगर जरूरत है तो जल्दी से निकल लो, वरना ऐसे ही एक जिद्दी खतीब तकरीर कर रहे थे, बहुत जलाली थे। बीच से एक नौजवान कभी उठे कभी बैठे, मौलाना साहब ने जोर से डांट दिया, वो बैठा ही रहा। जलसा खत्म हो गया, बैठा ही रहा, लोग सलाम पढ़ लिए, बैठा ही रहा। मौलाना बोले अब क्यों नहीं जाते हो? बोले हुजूर जिस काम के लिए जा रहा था वो यही हो गया है, इसलिए जिनको जाना हो अभी 1 मिनट के अंदर छुट्टी दे रहा हूं, निकल लो। और अगर तकरीर शुरू हो गई तो फिर मैं किसी को जाने भी नहीं दूंगा। आप लोग भाई बैठ जाओ, कोई परेशानी है? कोई परेशानी है क्या? सुभान अल्लाह। अब जरा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम आज अगर हमारा चंद मिनट या चंद लम्हे बैठना कबूल हो गया ना, तो हो सकता है यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए। अगर हमारा बैठना मुस्तफा जाने रहमत ने कबूल कर लिया ना, तो हो सकता है यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मगफिरत फरमा दे। हमारे अखलाक को किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने अखलाक को किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। इसलिए कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है वो मोहम्मद मुस्तफा
वहां पर है। वाह 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 माशाअल्लाह। इसलिए अगर आज मदीने वाले ने हमारा बैठना कबूल कर लिया, आज तुम इस कपड़े के शामियाने के नीचे बैठे हो, अगर मुस्तफा जाने रहमत ने तेरा बैठना कबूल कर लिया, तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे, जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, जब कोई तेरी हिमायत करने वाला ना होगा, तब वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर तबहीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, इसी होशियार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, उससे कोई नहीं निकाल सकता। कभी तो अवस्था से समन बोल पड़े, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, या रसूल अल्लाह वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। इसलिए जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा। पूरा मजमा एक आवाज में बोल दो या रसूल अल्लाह। अब अहले इल्म के तवज्जो चाहो, सिर्फ एक मतला और एक शेर, ख्वाजा गुलाम सरवर साहब। आजकल लोग तवज्जो के माने बदल दिए, तवज्जो नहीं, दुआ। हजरत एक मतला और एक शेर, हुजूर सैयद साहब की मोहब्बत, अल्लाह सलामत रखे। बड़े हर हाल में बड़े होते हैं, बड़े हर हाल में बड़े होते हैं। ये इनका बड़कपन है कि ये खुद बैठकर मुझसे कहे कि मौलाना आप बोलो। बहुत अच्छा। मैं शुक्रगुजार हूं कि हजरत ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। हक मोहब्बत का मोहब्बत से अदा होता है, साहबे ज़र्फ का अंदाज जुदा होता है। मालो जर जाहो हशम से नहीं हरगिज यारो, हुस्ने इखलाक से इंसान बड़ा हो। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे हजरत को। पूरा मजमा बोल दो जरा एक आवाज में या रसूल अल्लाह। सिर्फ एक मतला एक शेर हजरत, और वो भी किसी शायर का नहीं, एक आशिक का। इसलिए कि शायर तो हर गांव, हर गली, हर नुक्कड़ पे मिलते हैं, आशिक कहीं कहीं कभी कभी मिलता है। और उस आशिक का नाम है अल्लामा हसन रजा खान। वाह 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 वाह, जो है मेरे आला हजरत के मंझले भाई। लक़ब उनका है वस्ताज़े ज़मन। ये वही वस्ताज़े ज़मन है, हजरत के हवाले पूरे सिंगरौली और मुज़ाफ़ात के लोगों को एक पैगाम। ये वही वस्ताज़े ज़मन है, उंगली में जख्म है, नासूर का शक्ल ले। लोगों ने मशवरा दिया डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। जानते हो उस्ताद ज़मन ने क्या कहा? अम्मी से इजाजत ले लो, अम्मी से इजाजत ले लो। यानी वक्त कासिम पेशवा, दर्द हो उसके बदन पर, फरमाते अम्मी से इजाजत ले लो। याद रखना माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। माँ ने इजाजत दी थी। उस्ताद ज़मन सीधे हॉस्पिटल, डॉक्टरों ने जख्म देख लिया। देखने के बाद बोले मौलाना ऑपरेशन करना होगा। उस्ताद ज़मन फरमाते डॉक्टर, अम्मी से जख्म दिखाने की इजाजत लिया था, ऑपरेशन करने। तवज्जो चाहो, ऑपरेशन करने अम्मी से इजाजत दे लो तब। माँ माँ होती है,
मां ने इजाजत दे दी। उस्ताद ज़मन फिर हॉस्पिटल लेटा दिए बेड पर। डॉक्टरों ने इंजेक्शन निकाला। उस्ताद ज़मन फरमाते डॉक्टर ये इंजेक्शन किस लिए, ये इंजेक्शन से तुम क्या करोगे? डॉक्टरों ने कहा मौलाना ये बेहोशी का इंजेक्शन है, बेहोशी का। ऑपरेशन करने से पहले चंद मिनट आपको मैं बेहोश करूंगा। ऑपरेशन करने से पहले कुछ देर आपको बेहोश होना होगा। इतना सुनना था। उस्ताद ज़मन उतर गए बेड से, बोल पड़े मुझे नहीं कराना ऑपरेशन, मुझको नहीं होना बेहोश। इसलिए कि मैंने जिंदगी की हर सांस होश में रहकर जीने का हक किया है, मुझको नहीं होना बेहोश। डॉक्टरों ने कहा मौलाना अगर मैं आपको बेहोश नहीं करूंगा तो आप मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इतना सुनना था। उस्ताद ज़मन की आंखें बरसने लगी। उस्ताद ज़मन फूट फूट कर रोने लगे और हिचकियां ले ले के बोल पड़े डॉक्टर क्या मदीना छोड़ने में जो दर्द हुआ था उससे भी ज्यादा दर्द होगा? क्या मदीने की जुदाई में जो तकलीफ हुई थी उससे भी ज्यादा तकलीफ होगी? डॉक्टरों ने कहा मौलाना आप मदीने को कितना चाहते हो या मदीने वाला आपको कितना चाहता है मैं नहीं जानता। मैं एक डॉक्टर हूँ डॉक्टर, मुझको इस बात का अंदाजा जरूर है आप मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इतना सुनना था। उस्ताद ज़मन फरमाते डॉक्टर तुझको अपना काम करने में कितना टाइम लगेगा? डॉक्टरों ने कहा 15 मिनट। उस्ताद ज़मन ने कहा जा मैंने तुझको 18 मिनट दे दिया। जब तुझको मेरे जिस्म में कोई हरकत ना मिले तब तुम अपना काम कर लेना। अब उस्ताद ज़मन फिर लेटा दिए बेड पर। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने सुई चुभोई उंगली में, देखा जिस्म में थोड़ी बहुत हरकत बाकी है। डॉक्टर रुक गए। आधे मिनट के बाद फिर सुई चुभोई उंगली में, देखा जिस्म में कोई हरकत नहीं। तब डॉक्टरों ने ताबड़तोड़ अपना काम कर लिया और अपना काम करने के बाद डॉक्टर इस इंतजार में कि उस्ताद ज़मन आंखें कब खोले, उस्ताद ज़मन आंखें कब खोले। जैसे ही 18 मिनट बीत गए उस्ताद ज़मन की आंखें खुल गई। जैसे ही आंखें खुली है डॉक्टर पकड़ पड़ा कदम नास को और बोल पड़ा मौलाना इससे पहले मैंने बहुत ऑपरेशन किए लेकिन जरा ये राज तो बता दे आखिर तूने मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त कैसे किया? तब उस्ताद ज़मन फरमाते डॉक्टर सीने में जो दिल होता है वो दिल मेरे सीने में होता तब न तेरे ऑपरेशन का दर्द मेरी उंगलियां महसूस करती। मैंने तो अपना दिल मदीने में डाल दिया था। वाह 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 माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बयान भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैंने तो अपना दिल मदीने में डाल दिया था। जब सीने में दिल ही नहीं तो दर्द कैसे होता? इसी को उस्ताद ज़मन फरमाते दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। बोल दो जोर से, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। अमा सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। बोल दो जोर से। और गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो। जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। वाह 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 बहुत अच्छे। अरबी शहबाज भाई ने कहा कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा
आता है फकीर। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ फकीर आते कि नहीं आते? अरे बोलो ना, बिरादरी वाले नहीं हो ना? फकीर आते हैं ना? अच्छा जब दरवाजे पे फकीर आते तो क्या कहते हैं? अल्लाह के नाम पे दे दो, मौला के नाम पे दे दो। आप जेब से 10 का नोट निकालते हो, फकीर को दे देते हो, बदले में फकीर आपको क्या देता है? अरे बोलो ना, क्या देता है? दुआ। आप सलामत रहो, आपके घर बार सलामत रहे, आपकी औलादें सलामत रहे। आपने फकीर को भीख दी, बदले में फकीर ने आपको दुआ दी। लेकिन एक दर ऐसा है, एक चौखट ऐसी है जहां से भीख भी मिलती है, दुआ भी मिलती है। आता है फकीरों पे कुछ प्यार, कुछ ऐसा प्यार, कुछ ऐसा खुद भीख दे, वाह 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 वाह, और खुद कहे जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये मैं तावीज की तरह इस्तेमाल करूंगा जी, इसलिए कि हजरत के पैसे में बेपनाह बरकत है। इसे मैं जमीन पे नहीं रखूंगा, सीने से लगा के रखूंगा, इसलिए कि ये हजरत का दिया हुआ तोहफा है। हर तरफ दीवानगी है और हसीन एक रात है। खानकाहे अशफाकिया की पाक दर की बात है। मांगना है मांग ले, शहादत हुसैन बरकाती, ये लुटाते हैं हमेशा इनके घर की बात क्या है। बात है? अरे इनकी लुटाना तो माशाअल्लाह, लुटाना तो खानदानी विरासत में मिली है। बहुत अच्छे। खुद भूखे रहकर दूसरों को खिला देना तो इनकी आदत रही है। पूरा मजमा जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। हमारे भाई जमीरुद्दीन साहब ने कहा था हजरत करबला पे कुछ गुफ्तगू कीजिएगा। करबला तो वक्त तो है नहीं, मुहर्रम का महीना तो है नहीं, लेकिन सिर्फ इमाम पाक के सब्र मुलाहिजा कर। हजरत तारीख करबला नहीं, सिर्फ सब्र में दिखाऊंगा आज। पूरा मजमा झूम के बोल दो या हुसैन। सुनोगे थोड़ी देर करबला सुनोगे तो पूरा मजमा झूम के बोल दो या हुसैन। ऐसे नहीं, पूरा मजमा एक आवाज में बोल दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब जरा इमाम पाक के सब्र सुनो। आज तक आपने सब्र सुना है, आज तक आपने सब्र पढ़ा है, लेकिन अगर सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ देखना हो तो करबला में मेरे हुसैन को देख लो। झूम के बोल दो इमाम पाक के सब्र की एक झलक। उलमा इकराम तवज्जो चाहूं शहबाज भाई, सिर्फ एक झलक। अभी कुछ महीने पहले भाई जमाल अख्तर पलामवी ये गए थे उमरा शरीफ में। अल्हम्दुलिल्लाह तहदीद से नईमत के तौर पे बोल दूं हजरत, सन 2015 में मैं भी हज बैतुल्लाह की दौलत से सरफराज हुआ। और ये इसलिए बोल रहा हूं कि मैं तनहा नहीं गया था हजरत, मेरे वालिदैन मेरे साथ थे। इसलिए मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि जब मैं खाने काबा का तवाफ करता था ना, एक नजर खाने काबा की दीवार पे डालता था, दूसरी नजर अपनी माँ के चेहरे पे डालता था। एक नजर केला पे काबा पे डालता था, दूसरी नजर माँ के तलवे पे डालता था। और मुझको अपने हज पे नाज नहीं, मुझको काबे के तवाफ पे फक्र नहीं, मुझको तो रसूलुल्लाह के फरमान पे नाज है। इसलिए के आसमान टूट के जमीन पे गिर सकता है, जमीन से खून के फव्वारे उबल सकते हैं, कायनात का निजाम बदल सकता है, मुस्तफा के जुबान से निकली हुई बात कभी बदल नहीं सकती है। वाह 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 वाह। नबी ने फरमा दिया, जिसने एक बार मोहब्बत से अपनी माँ का चेहरा देख लिया, उसे एक हज मकबूल का सवाब अता कर दिया जाता है। जरा जोर से बोल दो। और नौजवानों, आज एक
जुमला देकर जा रहा हूं। अगर आपने अपने जिस्म के चमड़ी को उतार कर, आज लोग 3 वक्त का खाना खिलाकर अपने माँ बाप को समझते कि हमने हक अदा कर दिया। सुन, अगर अपने जिस्म की चमड़ी उतार कर तपती हुई धूप में सुखा कर उसकी जूती बनाकर आप अपने माँ बाप को पहनाओगे ना, खुदा की कसम फिर भी आप उनके हक अदा नहीं कर सकते हो। इसलिए नौजवानों, अगर कामयाबी चाहते हो तो माँ के आंचल थाम ले। अगर कामयाबी चाहते हो तो माँ के हाथों को चूम ले। लेकिन हजरत जमाल भाई, कुछ नौजवान आज हैं ऐसे जो एक खुराक दवा के लिए माँ तरस रही है। बेटा 5000 की चादर लेके चला है कचौचा शरीफ, बाप के जिस्म पर फटी हुई लुंगी है। बेटा 10,000 की चादर लेके चला है अजमेर शरीफ। याद रखना मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, नहीं है मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज। मत चढ़ा 10,000 की चादर मेरे गरीब नवाज के तुरबत पर। मोहब्बत से 10 रुपये का फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी माँ के लिए दवा का इंतजाम कर दे, बाप के लिए लिबास का इंतजाम कर दे। अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो गए तो गरीब नवाज राजी हो जाएंगे। अगर गरीब नवाज राजी हो गए तो गौसे आजम राजी हो जाएंगे। और अगर गौसे आजम राजी हो गए तो नबी के रहमत राजी हो जाएंगे। और अगर नबी राजी हो गए तो तुझसे तेरा रब भी राजी हो जाएगा। वाह वाह वाह। इसलिए अगर किसी मैदान में आप नाकाम हो रहे हो और अगर कामयाबी चाहते हो तो माँ का आंचल थाम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे लिए आंचल उठा दिया, खुदा की कसम उसके आंचल बाद में नीचे आते हैं। अल्लाह उसकी दुआ पहले कबूल कर लिया करता है। इसलिए अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत करो।